राजस्थान में नया ट्विस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनत अंसारी। तो राजस्थान में जारी सियासी घमासान उथल पुथल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच आरोप प्रत्यारोप भी जमकर हो रहे हैं। एक और कांग्रेस बीजेपी पर उसके विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी आरोपों से इनकार कर रही है। मामला पुलिस तक जा पहुंचा है। यहां तक कि बीजेपी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला समेत कई दूसरे नेताओं पर मानहानि का केस दर्ज करा दिया है। उधर कांग्रेस के ऑडियो टेप जारी करने के जवाब में बीजेपी ने कई सवाल कांग्रेस पर दाग दिए हैं। तो राजस्थान का सियासी दंगल हर पड़ाव से गुजर रहा है। आरोप प्रत्यारोपों, वरिष्ठ नेताओं पर कार्रवाई से शुरू हुई सियासी कार्रवाई अब कोर्ट, कचहरी और पुलिस थाने तक जा पहुंची है। पहले कांग्रेस ने ऑडियो टेप जारी करते हुए बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया और अब बीजेपी कांग्रेस नेता सुरजेवाला, डोटासरा और लोकेश शर्मा पर फर्जी ऑडियो टेप बनाकर पार्टी को बदनाम करने का हवाला देते हुए मानहानि का केस दर्ज करा चुकी है और पुलिस से इन नेताओं को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कांग्रेस से कई सवाल पूछ डाले हैं। फोन टैपिंग को संवेदनशील विषय बताते हुए पात्रा ने सवाल किया कि क्या फोन टैपिंग में नियमों का पालन हुआ, क्या गैर राजनीतिक लोगों का भी फोन टैप हो रहा है, क्या गहलोत सरकार ने असंवैधानिक काम किया, क्या गहलोत सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर फोन टैपिंग की। पात्रा ने आरोप लगाया कि कथित ऑडियो टेप से षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसके खिलाफ, ये ज्यादा साफ तौर पर उन्होंने नहीं बताया। बता दें कि विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े 3 ऑडियो वायरल किए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को प्रदेश की सियासत में 4 बड़े घटनाक्रम हुए। ऑडियो को सीएम के ओएसडी ने जारी किया। पहला जो काम हुआ वो महेश जोशी की शिकायत पर एसओजी और एसीबी ने ऑडियो में शामिल गजेंद्र सिंह, कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और दलाल संजय पर राजद्रोह का केस दर्ज किया। दूसरा ऑडियो सामने आने के बाद कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिए गए। तीसरा जो काम हुआ, बीजेपी भी देर रात जयपुर के अशोकनगर थाने पहुंची, कहा कि ऑडियो टेप फर्जी है। चौथा जो काम हुआ, एसओजी की टीम कांग्रेस के बागी विधायकों से पूछताछ करने के लिए मानेसर पहुंची। हरियाणा पुलिस ने घुसने नहीं दिया, एंट्री मिली नहीं तो विधायक वहां से जब एंट्री मिली तो विधायक वहां से गायब थे। बताया जा रहा है कि उन्हें दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर यहां पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा रहे हैं और अपने भी इस आरोप प्रत्यारोपों की जद में आ रहे हैं, लेकिन कौन किसके खिलाफ खड़ा है ये पूरी तरीके से अभी साफ नहीं हो पा रहा है। तो कांग्रेस यहां पर बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी खुद कांग्रेस पर अपने ही नेताओं को बदनाम करने और षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रही है। कितनी सच्चाई है किसकी बात में और क्या है इस पूरे राजनीतिक घमासान के पीछे की असली हकीकत, इस पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ विनोद जोशी, सीनियर जर्नलिस्ट, जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये जो पूरा घटनाक्रम घटित होता जा रहा है, जब ये समझा जाता है कि अब यहाँ पर कुछ नया नहीं होगा, बात यहाँ पर रुकेगी और इस पर मसले का हल निकल आएगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि सबकी अकल हैरान परेशान हो जाती है। लगातार इस मामले में भी नए नए मोड़ आ रहे हैं। क्या लग रहा है, आरोप प्रत्यारोप जो है वो तो अपनी जगह है, लेकिन कौन किसके खिलाफ है, कौन कहां किस पर वार कर रहा है? ये पूरा राजनीतिक क्षयमास का खेल है, जिसमें अब अभी तक जो एक राजनीतिक दलों की एक शुचिता होती है वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है और राजनीतिक दलों ने इसे एक जैसे गली के गुंडे लड़ते हैं उस स्टाइल में लड़ना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों हमारे राष्ट्रीय धारा के मुख्य दल हैं और उन दोनों के बीच में इस तरह का ये सब हो रहा है। अभी जो जहाँ तक ऑडियो की बात है, ऑडियो पहले भी आते रहे, आगे भी आते रहेंगे और ये इसी राजनीतिक खेल के अपने अंग हैं। उनको आप स्वीकार करें न करें, कोई किसी भी दल की सरकार रही हो, उसने अपना ये खेल चालू रखा है
और इसमें नैतिक अनैतिक की सोचने की कोई बात भी नहीं है, क्योंकि जो कर रहे हैं वो भी अनैतिक है, जो दूसरे कर रहे हैं वो भी अनैतिक है। राजनीतिक रूप से अनैतिक होने ये के जो बाद में आप एक दूसरे के विनोद ऊपर जी, ये आरोप जो लगाते सबसे रहेंगे। बड़ा यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि ये जो ऑडियो क्लिप निकल करके सामने आया है, ऑडियो वायरल हुआ, उसको लेकर भी एक सवाल उठे कि ये आया कहाँ से, किसने इसको वायरल किया। और अगर ये पहले का बताया जा रहा है, 6 महीने पहले से ही बताया जा रहा है कि इसके बारे में जानकारी थी और पास में मौजूद था, तो इतने वक्त तक इंतजार क्यों किया गया इसको लेकर, ये भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो इसके पीछे आप क्या मान रहे हैं, क्या मंशा है और कौन इससे लाभ उठाने की कोशिश में है? देखिए, ये ऑडियो तो इसी समय के, अभी इस पिछले 5-7-10 दिन के अंदर से ही, इसमें आप दो राय मत रखिए। इसमें जो बातचीत हो रही है वो अभी अभी के घटनाक्रम के संदर्भ में है। और जहां तक मेरी सूत्रों से जानकारी है, कांग्रेस के पास अभी बहुत सारे ऑडियो हैं, जो उस यहाँ तक कि एक आध दो वीडियो भी बताए जाते हैं। मैं कुछ निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन सूत्र कई तरह से इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वीडियो भी है एक दो और ऑडियो काफी है। और ये राज्यसभा चुनाव के समय से लेकर आज तक लगातार ये इस तरह का काम चल रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने, अगर अशोक गहलोत ने इस तरह से किया है तो उनको मालूम नहीं है, उनको भी मालूम है, सचिन पायलट खेमे को भी मालूम है कि ये सब हो रहा है। और आपको उसका उदाहरण देता हूँ कि उन्होंने अपने समय समय पे सारे के सारे अपने विधायकों के मोबाइल नंबर एक साथ बदले हैं, एक सीरीज में नंबर लिए गए हैं, एक साथ लेके बदले गए हैं। तो निश्चित तौर पे आपको पता है कि ये सब हो रहा है, लेकिन उसमें आप चाहे भले ही आप कुछ भी कहें, किसी को भी सियासी घमासान है, जैसा कि आपकी हेडिंग चल रही है राजस्थान का विनोद जी, सियासी क्या लगता घमासान। है यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी तो सेकेंडरी दिखाई देती है, लेकिन अगर फ्रंट पे देखें तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस ही है? नहीं, ऐसा नहीं। कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। आप इसको अगर सचिन पायलट जो बोल रहे हैं उस एंगल से आप बोलेंगे तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है, लेकिन सचिन जो बोल रहे हैं, अब दिखता नहीं है कि खेल उतना सही है। अब खेल पूरी तरह से खुला है और दोनों राजनीतिक दलों के बीच में वही लड़ाई है, वही पूरा संघर्ष है। और इसमें 6 मार्च का खेल अभी जब लेकिन जिस दिन अपनी ही तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की निष्ठा पर सवाल उठा देना, उनको कटघरे में ला करके खड़ा कर देना, यहाँ पर ये काम तो पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ओर से ही दूसरे वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ किया गया है, पद ले लिया गया जी उनसे, और जो भी यहाँ पर सदस्यता थी पार्टी की उसको लेकर हालांकि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन पद जिस पर आसीन थे वो वापस जरूर ले लिए गए। तो इससे क्या मतलब यहाँ पर निकाला जाए कि पहले जो काम यहाँ पर सोचा जा रहा था, उसे अमली जामा पहनाने का काम तो कांग्रेस के नेताओं ने ही किया। नहीं, देखिए, ये प्रेशर टैक्टिस होती है, इन लोगों की प्रेशर टैक्टिस चल रही है। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई आरोप अनायास लगे हैं। काफी लंबे समय तक उनको मनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने अपना कुछ कभी उन्होंने बात शुरू की, कभी तोड़ दी। दोनों तरफ से ये कांग्रेस और सचिन पायलट खेमा जो है, दोनों की रणनीति खुद को नहीं पता है अच्छी तरह से। दोनों को एक दूसरे को तोल रहे हैं अभी तक खाली। जब तक फ्लोर के ऊपर नहीं पहुंचेंगे तब तक किसी का कुछ पता नहीं है। यानी दोनों पहलवान अभी अखाड़े में उतरे हुए हैं, जोर आजमाइश दोनों की अभी जारी है। एक दूसरे के हाथ पकड़ के अब उनका एक दूसरे का दम देखते हैं, अभी वो वाली स्थिति चल रही है। दोनों एक दूसरे का हाथ मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इससे ज्यादा अभी तक वो कर नहीं पा रहे। अखाड़े से कोई बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, और ये भी हम कह सकते हैं क्योंकि अभी तक सचिन पायलट ने क्योंकि कांग्रेस को लेकर के कोई बड़ा बयान यहाँ पर अभी नहीं दिया है। कांग्रेस के नेता अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विमल यादव। विमल जी, बहुत स्वागत है आपका। चलिए, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। जी विनोद जी, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि सचिन पायलट का अभी कोई बयान ना देना कांग्रेस के अगेंस्ट क्या दर्शाता है? नहीं, देखिए, ये फ्लोर टेस्ट के समय तक कांग्रेस में बने रहने की रणनीति है। आप पूरे घटनाक्रम को देखेंगे, बयान न दें, लेकिन जो उन्होंने काम जिस तरह से कर रहे हैं वो कांग्रेस के खिलाफ है। तो ये एक टेक्निकल से मसला है खाली कि आप कोई बयान नहीं दे रहे हैं, अपने सहयोगियों से दिलवा रहे हैं बयान, या भारतीय जनता पार्टी बयान दे रही है।
वो काम दूसरे लोग कर रहे हैं, सचिन पायलट खुद नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे सिर्फ दल बदल कानून से बचने का के प्रयत्न है, उसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर कोई सोचता है कि सचिन पायलट वापस आने की सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता। हालांकि आज सुबह से खबर आ रही है कि शायद प्रियंका वापस कोशिश करेंगे उन्हें मनाने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस संशय जगह बिल्कुल तक यहाँ पर पहुंच उन्होंने चुके हैं। सस्पेंस रखा हुआ है कि वो कांग्रेस में ही बने रहेंगे या कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। विमल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता। विमल जी, राजनीति जो है यहाँ पर राजस्थान की वो बेहद दिलचस्प भी होती जा रही है और उलझती हुई भी दिखाई दे रही है। अब अपने ही अपनों के खिलाफ यहाँ पर पूरी तरीके से आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो क्या मानते हैं, क्या अभी भी आप दोषी ठहराएंगे बीजेपी को कि बीजेपी का किया धरा है, या कांग्रेस के नेताओं को कहेंगे कि कांग्रेस के नेताओं ने ही संयम नहीं बरता, नहीं तो हालात ऐसे नहीं होते जैसे हैं? देखिए मैडम, बात ऐसी है कि जो ये घटनाक्रम चल रहा है इस पर ना कहीं बीजेपी आग में घी डालने का काम तो कर ही रही है। और वो परिस्थितियां ये है कि जो कांग्रेस में जो चल रहा है वो तो अब आपके सामने चल ही रहा है, और इसका निश्चित रूप से न्यायालय में गया है, तो वहां से कोई ना कोई जवाब आएगा, वहां से कोई फैसला आएगा, उसको कांग्रेस पार्टी को तो मानना ही पड़ेगा। चाहे वो सचिन पायलट जी हों, चाहे वो अशोक गहलोत जी हों, या महेश जोशी जी हों, या विधानसभा अध्यक्ष हों। अब ये न्यायालय में जाने के बाद सारा कुछ न्यायालय में चला गया है, वहां से जो फैसला आएगा वो कांग्रेस पार्टी मानेगी। कांग्रेस के हर नेता को मानना पड़ेगा क्योंकि न्यायालय का फैसला होगा। बाकी इसके अंदर बार बार बीच बीच में अपने बयान देकर उसको उलझा करके इस तरह की बातें करके, कभी केस दायर करके, कभी क्या करके, ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी उलझाने का काम कर रही है। इस समय आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 8 राज्यों में से 4 राज्यों में इसी तरह की बातें करके सत्ता परिवर्तन किया। लेकिन सबक तो कांग्रेस को लेना चाहिए था ना उन सारे जो भी घटनाक्रम हुए, लेकिन कांग्रेस ने कोई सीख तो ली नहीं। जो संयम यहाँ पर दिखाना चाहिए था, जो पेशेंस दिखानी चाहिए थी, वो दिखाई नहीं दी। जैसा पहले के मामलों में था वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। नजरअंदाज और दरकिनार करने की बात यहाँ भी साफ तौर पर देखी गई। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में कुछ गड़बड़ थी। सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के बीच में कुछ आपसी बातें थी जिसको लेकर वो बात कर रहे थे, चल रही थी, मनमुटाव था। लेकिन इसमें कोई विशेष बात नहीं, संगठन में ऐसी बातें चलती रहती हैं, सत्ता में ऐसी बातें चलती रहती हैं। अपने अपने हक की मांग करते हैं, क्योंकि दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। अशोक गहलोत जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सचिन पायलट जी ने संघर्ष किया, वो भी मैदान में थे, 5 साल उन्होंने भी संघर्ष किया। लेकिन इन सारे घटनाक्रम के अंदर पार्टी अपनी आपसी बातचीत कर रही थी, बातचीत चल रही थी, लेकिन उकसाने का काम जो हुआ वो भारतीय सचिन जनता पार्टी पायलट जी की तरफ से के हुआ। माने तो बातचीत ही तो नहीं चल रही थी। कई बार अपनी बात कहने की कोशिश उन्होंने की शीर्ष नेतृत्व को, लेकिन बात नहीं सुनी गई, तो मजबूरी ये कदम उनको उठाना पड़ा मजबूरनवश। मनीष पुरोहित बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, बीजेपी आग में घी डालने का काम कर रही है क्या? नमस्ते मैडम, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, बीजेपी का ये काम नहीं है कि वो घी में आग डाले। बीजेपी राष्ट्रवाद पार्टी है और बीजेपी हमेशा राष्ट्र के लिए सोचा है, और बीजेपी की कभी भी ये ओछी मानसिकता नहीं रही है कि वो विधायक की खरीद फरोख्त करे और आग में घी डाले। लेकिन जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा, उनके बयानों को अगर देखें सुने तो ऐसा ही यहाँ पर प्रतीत होता है। जिस तरह से वो पायलट के समर्थन में बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आत्मसम्मान की लड़ाई है यहाँ पर और हम उनके साथ यहाँ खड़े हैं, और अगर वापस कांग्रेस में जाएंगे तो फिर अब ये नाक का सवाल हो गया है, अपना आत्मसम्मान और स्वाभिमान कैसे बचाएंगे पायलट। इस तरह के बयानों से क्या मतलब निकाला जाए? देखिए मैडम, ये हम सबको पता है कि सचिन पायलट जी काफी प्रतिभावान नेता है, और कांग्रेस की सरकार के अंदर भी वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के आला कमान ने उनको राज्य का अध्यक्ष भी बनाया है। तो प्रतिभावान युवा नेता तो वो है ही है। और ये किरोड़ी लाल जी मीणा की एक व्यक्तिगत राय थी, एक व्यक्ति के प्रति। विमल जी, जी विमल जी, बीजेपी प्रतिभावान नेता को जो है अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रही है, रस्साकशी पुरजोर तरीके से चल रही है। कांग्रेस ने तो लगता है ढील छोड़ दी है, तो क्या बीजेपी खींच ले जाएगी? देखिए, बात तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो शह देने का काम हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है।
अब आप देखिए जितने भी पहले राज्यों में इस तरह की बातें हुई, वहाँ कहाँ हुई? सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही किया। मध्य प्रदेश में क्या किया? मध्य प्रदेश में भी यही काम किया उन्होंने। इससे पहले कर्नाटक में भी यही स्थितियां बनी, सारी स्थितियां यही बनी। विमल जी, क्योंकि बीजेपी चलिए अगर शय भी दे रही है तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं? मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस में राजद्रोह के देखिए क्या है मामले कि दर्ज करा रहे हैं। देखिए ये बात है कि सब अपने अपना पक्ष रख रहे हैं। अभी कोई न्यायालय में जांच नहीं हुई है, वॉइस टेस्ट कहीं हो नहीं पाया है। न्यायालय में गए, न्यायालय का फैसला आने तो दीजिए। नहीं, आप एक तरफ कहते हैं, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आप परिवार के सदस्य हैं, परिवार में आ जाइए, दूसरी तरफ आप इस तरीके की कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। मतलब चाहते क्या हैं? मंशा क्या है कांग्रेस की? खुद सचिन पायलट को लेकर के क्या सोच है वो साफ नहीं हो पा रही है। समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर पायलट जो है वो कर क्या रहे थे, इतने वक्त तक क्यों खामोश बैठे रहे सभी लोग। अगर अब बातें एक एक करके सामने ला रहे हैं तो पहले क्यों नहीं लाई गई ये सारी बातें? देखिए सारी बातें सचिन पायलट जी ने निश्चित रूप से आला कमान को अवगत कराया होगा। अगर वहाँ उनकी कोई बात नहीं सुनी तो उन्होंने ये एक रास्ता अपनाया। लेकिन जब आला कमान तो उनकी आप बात मानते हैं सुन ना रहा कि है, बात नहीं सुनी गई? बहुत लंबे वक्त से पायलट अपनी बात कहना चाह रहे थे। जो आरोप यहाँ पर बीजेपी लगा रही है कि सुनवाई नहीं होती है अपने ही नेताओं की, क्या तो मान ले वो सही है? नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी। सभी पार्टियों में ऐसा होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो। सारी बातें हैं तो सारी बातें ऊपर तक नहीं पहुंच पाती हैं। किसी कारण से कोई बिजी रहता है, कोई नेता, कोई क्या बात होती है। लेकिन जब सचिन पायलट जी ने सोनिया गांधी जी से भी बात हुई है, उनकी राहुल गांधी जी से भी बात हुई है, और उन्होंने भी कहा, और सचिन पायलट जी ने सबसे बड़ा बयान दिया, मैं कांग्रेस पार्टी से बाहर नहीं जा रहा, वो कांग्रेस पार्टी में ही है। अभी उन्होंने कोई तो इस तरह का पार्टी भी तो कुछ इस तरह का बयान दिया है कि मैं दिखाए ना कांग्रेस अपनी पार्टी तरफ में से। हूँ। पार्टी क्यों इस तरह का कोई बयान जारी नहीं करती है? पार्टी पूरा ये भरोसा क्यों नहीं दिलाती है कि जो आपका मान सम्मान पहले था वही अभी भी रहेगा, आप आइए वापस और जो बात है वो करते हैं एक मंच पे बैठ के। जोशी जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी। पार्टी ने कहा है ना ये बात सचिन पायलट जी को। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही सारी व्यवस्थाएं सारी सही हो जाएंगी। मुझे लगता है तो वापस आएंगे पायलट? विमल जी, वापस आएंगे मुझे पायलट? लगता है कि वो एक अनुशासन कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस में वापस आएंगे। जोशी जी जल्दी से। दोनों नेताओं की बातों से बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी कि विमल यादव बोले कि आग में घी डाल रही है, मतलब आप तो आप जला के बैठे थे, ये पक्का है। और दूसरी चीज, तो रोहित साहब को बहुत सहानुभूति है, उनको बहुत सारे गुण दिख रहे हैं सचिन पायलट में। ये एक अच्छी पहल है कि राजनीति में अपने विरोधी दल के किसी नेता की आपको दिख रही है। लेकिन ये शायद और या इस बार इस वक्त तो फायदा भी है ना उस मित्रता में, अगर आ जाते हैं तो फायदा तो हो ही जाएगा। फायदा भी। हाँ, तो दूसरा क्या है कि शह मात का खेल है। अभी सचिन पायलट का सीधा सा खेल है कि किसी भी तरह से वो डिस्क्वालीफाइड ना हो, वो और उनके एमएलए, और किसी तरह से वो फ्लोर टेस्ट तक अपने आप को बचा के रखे, फ्लोर टेस्ट में सावधानी। यानी पत्ते अभी सचिन पायलट ने नहीं खोले हैं, उनके हाथ में पूरी बाजी है और वो चाहे तो अभी भी पलट सकते हैं बाजी को। नहीं, बाजी अभी उनके हाथ में आई पूरी नहीं है, इसीलिए वो रुके हुए हैं। अभी तक वो फ्लोर टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा जोर भी नहीं लगा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि दोनों ही कोशिश कर रहे हैं। अशोक गहलोत की कश्मकश है कि वो बाजी पकड़ के रखे रहे। दो नहीं, तीनों को कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है, गहलोत भी, पायलट भी और बीजेपी भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो राजस्थान में जो सत्ता का संकट है वो अभी पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि टल गया है। हालांकि इस पर थोड़ा सा विराम जरूर लग गया है, लेकिन आगे किस तरीके के हालात बदलते हैं वो आने वाले जो वक्त है उस पर ही निर्भर करता है। क्योंकि आने वाले वक्त में सोमवार को कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो 19 विधायकों की सदस्यता का मामला है उस पर सुनवाई होनी है। और अभी सचिन पायलट ने भी फ्लोर टेस्ट के लिए अपने आप को, जैसे कि हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे, उन्होंने रोका हुआ है। देखने वाली बात यही रहेगी कि सचिन पायलट जो ये कह चुके हैं कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस में बने रहेंगे या फिर कांग्रेस से हटकर अपनी अलग राह बनाएंगे, ये जरूर देखना दिलचस्प रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।